रत्न सुंदरी, रत्न सुंदरी, तुम्हें होश आ गया? क्या हुआ? तुम अब ठीक हो ना? अभी भी बीमारी हो? आर्यन, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैर धोने होंगे, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें गर्मी की जरूरत है। नहीं, जाने दो। बैठी रहो। कैसा लग रहा है? अब ये ठीक है? तुम जाओ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ विक्की ने क्या बनाया है। ये कैसे हो सकता है? आर्यन, रत्न सुंदरी जी, आप ठीक हैं? एक गाड़ी ढूंढो। ठीक है, कहाँ जाना है? रॉयल एकेडमी। सही कहा, मैं भी आदि से काफी दिनों से नहीं मिला। विक्की, चलो जाओ। तुम नहीं जाओगे? मैं तुम्हें गाड़ी के पैसे दे दूंगा। हाँ, तब तो मैं बड़ी कार खोजूंगा। रत्न सुंदरी, अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल। मिस बाई, मिस बाई, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बोलो, क्या है? हमारा परिवार वादे को नहीं निभा पाया, पर हमने इन वर्षों में अपनी पूरी कोशिश की। अब मुझे हमेशा के लिए मांडवा में रहना है, हमेशा के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे इससे मुक्त कर दोगी। शुक्रिया मिस बाई। छोड़ो, अब तुम जा सकती हो। आपको कहाँ जाना है? मेरे पुराने घर, जहां मेरे पति को
दफनाया था, उसके लिए जा रही हूं। ख्याल रखना। अभी बाई इतनी जालिम थी कि उसने इन मासूम लोगों को 80 साल तक परेशान किया। रत्न सुंदरी, तुम्हें अभी उससे बात करनी है? तुम्हें पूरा यकीन है? रॉनी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने वाली हूं। अगर अगले जन्म में हम मिले, ये हमारी खुशनसीबी होगी। देखो कितना स्मार्ट है। चल चल चलते हैं। हेलो सर, आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं क्या? जी नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ घूमने आए हैं? हम भी यहाँ घूमने आए हैं। आप हमारे साथ चलो। हो गया? हाँ? जल्दी करो। चलो। हैंडसम लड़के कभी अकेले नहीं होते। हाँ। चल। हेलो आदि, मैं यहाँ आया हूँ। वैसे तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। मैं यहीं पर हूँ, आ रहा हूँ। थोड़ा अजीब है। आदि
आर्यन, हाय रत्न सुंदरी जी। गुरुजी मुझ पर भरोसा करते हैं जब से हम वहां से लौटकर वापस आए हैं। परफेक्ट। पर वो अभी ठीक नहीं है। मैंने उन्हें आपके सवाल के बारे में पूछा है। अब आप आ गई हैं तो आप खुद ही बात कर लीजिए। आइए आइए, चलिए आइए ना, आइए। यहाँ इस जगह को अद्भुत खोज का नाम ही दिया गया है। मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है, बाकी और किसी भी चीज से। मैं यहाँ पर गलती से ही आया था, लेकिन मैं यहाँ पर आकर चौंक गया ये सब रिसर्च को देखकर। रत्न सुंदरी जी, क्या आपको कभी किताबें लिखने की इच्छा हुई है? वैसे भी आप पहली जीनिया हैं जिसे मैं मिला था। हे, अब बंद भी करो अपनी बकवास। तुम्हें हाँ? समझ में नहीं आता क्या कि गुरुजी हमारा वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे? आइए आइए, यहाँ आइए, आइए। मास्टर जी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कुछ पूछना था। बताने पर मैं आपका श्राप मिटा दूंगी। शूशान और उसके लोगों ने मेरे शरीर को कहाँ दफनाया था जब उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया? तुम उस बारे में बात कर रही हो? उस समय हाँ वहाँ देखो। उधर चलते हैं, चलो। किधर? नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो। गुरुजी, मुझे भूख लगी है। रुको जरा। भागो यहाँ से! अरे बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ! भागो यहाँ से! भागो!
भागो यहाँ से। अपनी अपनी जान बचाओ। भागो यहाँ से। कहाँ हो तुम? प्राण लिए कहाँ हो तुम? बचाओ, भागो, अपनी जान बचाओ। मेरा बेटा मर गया। इसने मेरे बेटे को देखा क्या? अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि वहां पर कुछ ऐसा होगा। वहां सिर्फ तबाही ही नहीं बल्कि वो लाश भी गायब हो गई। कैसे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है वहां पर। मुझे ये सारी चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। अब हम एक साथ मिलकर इसे रोक सकते हैं। उसकी जड़ को खत्म करना है। अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अब कोई अड़चन नहीं होगी, मेरा यकीन करो। मैंने रत्न सुंदरी को मार दिया है, उसके बच्चे को भी। अब कुछ भी नहीं बचा जिससे उसका नाता हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी पहले दया दिखाकर। अब मैं यहां से किसी भी हालात में कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। मेरे शिष्य और उनके शिष्य इस जगह की हमेशा ही रक्षा करेंगे ताकि कोई मुसीबत ना आए। ठीक है, समझ गई। रत्न सुंदरी जी, मैं नहीं जानता क्यों, पर आप मुझे पहले से काफी अलग लग रही हैं। जितना मुझे याद है, पर काफी वक्त बीत गया है। हो सकता है कि मुझे ही ढंग से याद ना हो। धन्यवाद रत्न सुंदरी जी। कोई बात नहीं मास्टर, कृपया करके बैठ जाइए। कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा मत कीजिए। आपने एकता समूह के लोगों की रक्षा की है। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। आप जब भी कहेंगी मैं हाजिर रहूंगा। एकता समूह आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। आप बैठिए। दुनिया काफी आगे है, मुझे कुछ जानना है। सिर्फ आर्यन के ही खून से मैं क्यों उठी थी? किसी दूसरे के खून से क्यों नहीं उठ पाई थी? आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं खुद आदि को कहूंगा कि आपकी सहायता करे। ठीक है। एक बात और, लताएं उगती क्यों हैं? लताएं उगती तो है ना? नहीं, मेरा मतलब, अगर मुझसे सफेद फूल निकलते हैं उसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे बताएंगे? वैसे मेरे लिए बताना मुश्किल है, यकीन कीजिए मेरा। ठीक है, धन्यवाद आपका। मैं सच का पता लगने तक इंतजार करूंगी। हाँ, पर मुझे फिर भी आपकी मदद की जरूरत पड़ती रहेगी हमेशा। आदि, आदि। हाँ गुरुजी, बात हो गई आपकी? हाँ सुनो, रत्न सुंदरी और आर्यन का ख्याल रखना, समझ गए? बहुत बढ़िया। मैंने आपको कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहा था जब आप यहाँ पे आए थे। उनके रहने का बंदोबस्त करके तुम मुझसे मिलने आना, भूलना मत। मुझे तुमसे काम है। ठीक है गुरुजी, चलिए इस तरफ प्लीज। ठीक है।
सभी लोग मारे गए। जो भी मेरी मदद कर सकते थे सब मर गए। जो तुम्हारा सामना कर सकते थे वो सब के सब मारे गए। तुम हमारे मरने का इंतजार कर रही हो, है ना? तुम यही कर सकती हो, यही कर सकती हो। हे, गुरुजी ने क्या कहा? सुई क्यों? खून है। खून निकालना है? पर किसका खून निकालना है? तुम्हारा खून तो आसानी से निकल जाएगा। मुश्किल ये है कि मुझे आर्यन का खून चाहिए। रत्न सुंदरी, मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। आर्यन देखो, कोई भी चीज एक समय तक नहीं होती। क्या मतलब? देखो, इंसान, जानवर, पौधे सब इसी जगह रहते हैं। जिंदगी जीने के लिए वो सब कुछ करते हैं, उसी के भरोसे जीते हैं। जिंदगी एक गहरा राज है, पर जिन्या, हमारे लिए जीने का क्या मकसद है? रत्न सुंदरी, तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी है। पर इंसान और जिन्या एक साथ नहीं रह सकते। रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? तुम मुझे गले लगा रहे थे। गले मिल रहा हूं? हाँ। सही कहा। माफ करना, मैं दरअसल एक सपना देख रहा था। ऐसा कौन सा सपना देख रहे थे?
क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम यहाँ सपना देखो, मैं जाता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि वो कैसे करता है। तुम यहाँ क्यों आई? चलो बाहर चले। ये मछलियां कितनी खुश है ना, क्योंकि ये आजाद हैं। क्योंकि वो हमेशा अपनों के साथ रहती हैं। रत्न सुंदरी, तुम्हें अपनों का मतलब पता है? उसका प्रजाति से कोई लेना देना नहीं। देखो उन्हें, ये हमेशा एक ही तरफ घूमते हैं ताकि वो अपनों से अलग ना हो। वो तो एक ही प्रजाति के हैं। तुम्हारे हिसाब से मछलियां बहाव के उल्टी दिशा में तैरती रहती हैं।
ये उन दूसरों से अलग होती है क्या? क्योंकि उस मछली की मंजिल दूसरों से अलग है। सच तो यह है कि उसे बस एक साथी चाहिए जो उसी की तरफ जा रहा हो, और इसीलिए आज ये अकेली है। पर खुशकिस्मती से हम लोग नहीं हैं। तुम्हें सच में इस लम्हे को खराब करना है? मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर मैं रत्न सुंदरी जी की बात कैसे टाल सकता हूँ? वैसे दिन के उजाले में यह करना कठिन होगा। क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? हाँ, लेकिन रात में इसे करना काफी ज्यादा आसान होगा। अब हम अंधेरा कैसे करें? क्या सिनेमा? रत्न सुंदरी, ये तुम्हारा शुगर फ्री सोडा। दूसरे पौधों पर भी एलियंस है क्या? हाँ सही कहा, ये मूवी अच्छी है, वो पौधा भी बहुत अच्छा है। ये अच्छी बात है कि आप वैसी नहीं दिखती। अच्छा होगा अगर तुम मूवी देखो। एक पृथ्वी पर रहने वाला आम आदमी किसी एलियन से प्यार कर बैठता है। दोनों की सोच अलग है। क्या वो उसे पा सकता है? अगर तुम होते तो क्या करते? तुमने आर्यन को क्या कहा? वो चला गया। अब मैं क्या करूं? क्या? मैंने क्या कहा? तुमने कहा। क्या कहा मैंने? तुम्ही ने कहा कि एक आदमी एक एलियन से प्यार कर बैठा, और अब वो आगे क्या करेगा? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। रत्न सुंदरी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। क्या मैं कहूं? करूंगा? इंसान हो या जिन्या, एलियन हो या फिर अवतार, रत्न सुंदरी, मैं ये जरूर करूंगा। क्या करोगे? हम साथ रहेंगे। तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकता हूं। तुम जो बोलोगी मैं कर सकता हूं, ये मेरा वादा है। पर मुझे नहीं चाहिए कि तुम बाई के साथ मिलो, और तुम नहीं रहोगी तो भी मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो। क्या कहा? मेरा मतलब, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं रत्न सुंदरी। आई लव यू।
तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाई की पीढ़ी हो? क्या कहा तुमने? अगर मैं कहूं तुम बाई के खानदान से हो या एक जिन्या के, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। पर तुम्हें हमेशा एक इंसान की तरह बनना था। इंसान को क्या फर्क पड़ता है? ये क्या कह रही हो तुम? मैं बाई के खानदान से कैसे हो सकता हूं? तो कैसे मैं तुम्हारे खून से जिंदा हुई? कैसे तुम मांडवा में आए? आर्यन, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं यहां पहले आ चुकी हूं जब हम तुम्हारे पुराने घर गए थे। तुमने कहा कि तुम वहां बोर हो रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहां पर लेकर आ गया। सही है ना? यहां पर क्या खास है? कुछ खास नहीं है। यहाँ के लोग सदियों से टेक्सटाइल का काम करते हैं, पर अब वो मेरे परिवार को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। मुझे उससे क्या करना है? बोरिंग। रत्न, तुम समझ नहीं रही हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार के बारे में जो भी है वो सब जानो। मुझे उन्हें नहीं जानना जिनकी वजह से तुम मुझसे शादी करने से डरते हो। वैसे तुम्हें बाद में बोर लगे तो यहां पर आराम कर लेना। हमने बहुत इंतजार किया। हम बहुत देर से यहाँ पर रुके हुए हैं। जाने दीजिए, हम कब हम तक सबसे वेट करेंगे, मुझे इंतजार कर बताइए रहे हैं। आप। गलत बात है। सभी शांत हो तो जाइए, कहिए। शांत हो जाइए प्लीज। लगेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, पर अभी मील का काम नहीं चल रहा है। मुझ पर भरोसा करिए। पर मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं आप सभी के पैसे वापस कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम हमेशा यही कहते रहो। बताइए। ये गलत मेरी बात बात है। सुनिए। ऐसे नहीं अब हम कर नहीं मैं सकते। सही कह रहा हमें हूँ, समय प्लीज बताइए। मेरी सही बात सही सुनिए। बात बताओ। बात है। 3 दिन, 3 दिन बस 3 दिन। 3 दिन। ठीक है। अगर 3 दिन में उससे नहीं ज्यादा हम नहीं रुक ठीक है, पाएंगे। इन्होंने कहा 3 दिन। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? चलो चलते हैं, आखिरी मौका देख देते लेंगे। हैं। रत्न सुंदरी, मेरे मील में कुछ परेशानी चल रही है, तो हम लोग बस वही सारी बातें कर रहे थे। मास्टर शाह, तुम्हारे परिवार पर यह कैसा कलंक है? वो एक अच्छा मैनेजर नहीं था, उसके बाद लोग धरने पर आ गए अपने पैसे पाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए। तभी मैंने पहली बार बाई का नाम सुना था तुम्हारे दादाजी के डायरी में। मैंने यान फुराई को पता करने को कहा था। रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुम मेरे परिवार की छानबीन कर रही थी? मेरे ही पीठ पीछे ये कर रही हो? क्या ये बात पहले ही मुझे बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? बताओ मुझे। तुम मुझसे पूछ रहे हो तो तुम्हें इस बात का गुस्सा है। आर्यन, तुमने सभी चीजों में मेरी मदद की, तो तुम अब बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? बोलो। मैंने बस पता किया कि तुम्हारे परिवार का बाई से क्या लेना देना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और क्या जानना है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यान फुराई किसी बूढ़ी औरत से मिला वहां। उसने कहा उस टेक्सटाइल मिल से उसके परिवार के पैसे बाकी हैं। वो अचानक से बंद हो गया और सबके पैसे रुक गए। पर वीर को उससे काफी फायदा हुआ। उनमें से एक का मिस बाई के साथ संबंध भी था, तो
उनके पैसे वीर के पास है। अब बताओ इन सब बातों का क्या मतलब है?